राहुल गांधी वो सैटेलाइट है जो ना नासा से लॉन्च हो रहा है ना इसरो से लॉन्च हो रहा है। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भारत में काम कर रही हैं जो आज विश्व में सबसे लोकप्रिय आईफोन जिसको बोला जाता है उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग इंडिया में हो रही है। राहुल गांधी के टाइम पर जिस वक्त इस देश में 10 से 11 किलोमीटर का हाईवे बनता था, आज इस देश में 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का निर्माण हो रहा है। तुम्हारी सरकार लगभग 1.5 साल मध्य प्रदेश रही, तुमने क्या किया? उसके बाद राहुल गांधी बड़े बेशर्मी से जाके कहते हैं कि हम मेड इन फलाना कर देंगे। भाई आपने 5 साल राजस्थान में राज किया, आप बताओ आपके गहलोत जो जादूगर साहब हैं उन्होंने पेपर लीक करवाने के अलावा राजस्थान में क्या किया? तो राहुल गांधी जी, आप देश को जितना छलने की कोशिश करेंगे, देश की जनता जो है के सामने आप उतना ही मजाक का पात्र बनते जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सुंदर कहा कि आप मूर्खों के सरदार हैं, और वो लगातार जो बयानबाजी जगह जगह जाके कर रहे हैं वो इसी चीज को पुष्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत एक जगह, अगर हम फोनों की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, तो कोई भी जो है वो आज चाइनीज़ फ़ोन तो ज़्यादा चला नहीं रहा है। उसमें जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा था कि चाइनीज़ फ़ोन चला रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए कहा है कि वो मूर्खों के सरदार हैं। उस पर क्या कहें? देखिए, कहावत है कि सावन के महीने में जिस भैंस की आंख फूटती है उसको 12 मास हरा हरा दिखाई देता है, और उसी भैंस की सी हालत जो है राहुल गांधी की हो गई है। जब राहुल गांधी की मम्मी अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में शासन किया करती थी यूपीए 1 यूपीए 2 में, और जब 2014 में वो लोग पदच्युत हुए तो इस देश में गिनती के 4 मोबाइल की कंपनियां थी, और 2014 से लेकर आज हम 2023 में खड़े हैं। आज लगभग 250 से अधिक जो है मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जो आज विश्व में सबसे लोकप्रिय आईफोन जिसको बोला जाता है उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग इंडिया में हो रही है। अब 3.5 लाख करोड़ से अधिक का जो है भारतीय मोबाइल उत्पाद का जो है मार्केट सेगमेंट है। अगर इतने के बावजूद भी अगर राहुल गांधी को नहीं समझ आता तो मुझे लगता है राहुल गांधी को किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को जाकर दिखाना चाहिए। राहुल गांधी के टाइम पर जिस वक्त इस देश में 10 से 11 किलोमीटर का हाईवे बनता था, आज इस देश में 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का निर्माण हो रहा है। राहुल गांधी के काल में जब इस देश के अंदर गिनती के लोगों के पास सिलेंडर था, आज उस उज्ज्वला योजना के तहत इस देश में लगभग 15 करोड़ से अधिक जो है लोगों को जो है विकास के मूलधार में जोड़ा गया है, उनको जो है गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक लोगों को जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्ट रूप से एंगेज किया गया है। अगर इतने सब कुछ के बावजूद अगर राहुल गांधी को विकास नहीं दिखता तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो है दोबारा पॉलिटिक्स सीख के आनी चाहिए, राजनीतिक ज्ञान लेना चाहिए। उनके जितने भी राजनीतिक सिपह सलार हैं, आज देखिए राहुल गांधी 2019 में एक बात करते थे कि मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन राजस्थान। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम कांग्रेसी लोगों को और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपने दुनिया को बड़ा पागल बनाया कि जी हम मेड इन फलाना कर देंगे। भाई तुम्हारी सरकार लगभग 1.5 साल मध्य प्रदेश रही, तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ कमलनाथ के बेटे को राजनीति में लॉन्च करने के अलावा, मेड इन कमलनाथ के अलावा कुछ नहीं किया। तुमने राजस्थान में क्या किया? राजस्थान में आज देश के अंदर जितनी भी एट्रॉसिटीज़ हैं महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आप किसी भी किस्म की बात कर लीजिए, आज राजस्थान उन सभी अपराधों में अव्वल नंबर पर आता है। ये मेरी घर की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं, ये तमाम जो है गैर सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट है। उसके बाद राहुल गांधी बड़े बेशर्मी से जाके कहते हैं कि हम मेड इन फलाना कर देंगे। भाई आपने 5 साल राजस्थान में राज किया, आप बताओ आपके गहलोत जो जादूगर साहब हैं उन्होंने पेपर लीक करवाने के अलावा राजस्थान में क्या किया? मेड बाय कांग्रेस पेपर लीक, इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में कुछ भी नहीं किया। और ये दोबारा छलिया की तरह आ गए हैं कि हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे। राहुल गांधी से कोई पूछे कि भाई राजस्थान का आप जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में डिफरेंस बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है वो बता। अरे भाई, जिन लोगों को ये नहीं पता कि धान से चावल निकलता है, वो लोगों को बता रहे हैं कि हम जी फलाना कर देंगे, फलाना मेड इन इंडिया कर देंगे, फलाना मेड इन मध्य प्रदेश। तो देखिए, ये 80-90 के दशक का देश नहीं है कि आप खड़े हुए और आपने कुछ भी बोल दिया और देश ने मान लिया। ये आज 21वीं शताब्दी का भारत है। आज देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश में लोगों का जो राजनीतिक
सोच समझ है, जो समझ-बूझ है, वो भी उतनी ही तेज़ी से विकास कर रही है। कि आपके कुछ चरण चाटुकार ने अगर किसी चैनल ने कोई एजेंडा चला दिया, इसका मतलब नहीं है कि वो एजेंडा सेल कर जाएगा। आज इस देश के अंदर एक अल्टरनेट मीडिया उपलब्ध है। आज इस देश में जो है सूचना क्रांति में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति हुई है और आज लोग हाथ में स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आप देश को जितना छलने की कोशिश करेंगे, देश की जनता जो है के सामने आप उतना ही मजाक का पात्र बनते जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सुंदर कहा कि आप मूर्खों के सरदार हैं, और वो लगातार जो बयानबाजी जगह जगह जाके कर रहे हैं, वो इसी चीज को पुष्ट कर रहे हैं। पर इसी के साथ कुछ कांग्रेसी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए शब्द कहे हैं, ये क्या गलत कहे हैं। आज भारत में लोग जो है वो चाइनीज फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन असेंबल करने में और कंपनीज बनने में अगर असेंबल किया जा रहा है तो उससे जो है वो कंपनी जो है वो स्वदेशी नहीं हो जाती। आज उन तमाम कांग्रेसियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सैमसंग का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं है? क्या ओप्पो का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं है? क्या वीवो का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है? तमाम वो कंपनियां, तुम जाके अपने शासनकाल में चुपके चुपके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करके आओ और देश की जनता को अंधेरे में रखो। और तुम जो है देश की सेनाओं की बातों पर भरोसा मत करो, तुम चाइनीज़ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के ऊपर भरोसा करो, चाइना की जो प्रोपोगेंडिस्ट सरकार कहती है उसके उस पर भरोसा करो, वो सब सही है। पर देश के अंदर होते हुए विकास का आंकड़ा तुम झुटला देते हो बड़े आराम से। तो देखो, ये आप इस प्रकार की बचकानी बातें करके आप लोगों के सेंटिमेंट के साथ या जो देश में हो रहा है विकास, उसको आप नहीं झुटला सकते। आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को 50 बार लॉन्च करने के तमाम कार्यक्रम कर लें। राहुल गांधी वो सैटेलाइट है जो ना नासा से लॉन्च हो रहा है, ना इसरो से लॉन्च हो रहा है। तो आज ये राहुल गांधी को हर तीसरे महीने में रीब्रांडिंग करके, रीपैकेजिंग करके, कभी दाढ़ी बढ़वा देते हैं, कभी दाढ़ी कटवा देते हैं, कभी भारत जोड़ो में ले आते हैं, और उसके बाद भी इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी बेचारा राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो रहा। तो ये कांग्रेस के और कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत कहा जा रहा है कि 5 राज्यों की जनता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी क्या बीजेपी को जवाब दे देगी। इन 5 राज्यों में जो है वो कांग्रेस आ रही है। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जो है अपनी सरकार चुनने का हक है। बहुत बड़ा पर्व है और सब लोग अपना अपना विजन लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जा रहे हैं, और राजस्थान के अंदर तमाम बीजेपी के शीर्षस्थ नेता, तमाम सांसद जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना विजन प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं, और वो बता भी नहीं रहे, उन्होंने अपने अपने शासनकाल में करके दिखाया है। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश कभी जो है देश के बीमारू राज्यों में गिना जाता था। आज मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देख लीजिए, आप वो तमाम विकास की योजनाएं देख लीजिए। तो आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और लोगों का भरोसा जो है शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजस्थान के अंदर भाजपा की पुरानी सरकार रही हो, चाहे तमाम वो राज्य सरकार रही हो, नरेंद्र मोदी अपने विकास के एजेंडे के ऊपर जो है राजनीति कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहे कि जी मेरे जो है पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री थे इसलिए मुझे वोट दे दो। नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहे जी मेरे नाम के पीछे गांधी लग रहा है इसलिए मुझे वोट दे दो। देखिए, जिन लोगों के पास कोई विजन नहीं होता, जिन लोगों के पास देश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं होता, उन लोगों को नाक दिखानी पड़ती है, उन लोगों को हेयर स्टाइल बताना पड़ता है, उन लोगों को बताना पड़ता है कि जी राहुल गांधी ने कैसे राजीव गांधी की तरह खुद को पॉलिटिक्स में इवॉल्व किया। तो ये सब जो ड्रामा है, ये देश के अंदर नहीं चलने वाला। देश की जनता शुद्ध देशी तरीके से जो है राजनीति को समझती है, और देश की जनता ये भी समझती है कि देश को आगे कौन लेके जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले जो आंकड़े होंगे वो कांग्रेसी लोगों को जो है सरप्राइज करने वाले होंगे।